देखो इसमें दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर होगा डी सी के। तो देखो सबसे पहले तो ये दिया है कि ए बी सी और डी मतलब ये जो चतुर्भुज हमें दिख रहा है ये एक समलंब है और इसमें ये वाली भुजा समांतर है इस वाली भुजा के। तो समलंब में भी यही होता है कि कोई भी दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। जैसे इसमें ये दिया है ये वाली भुजा इसके समांतर है तो उसके बाद ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर नहीं होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि आपको पहले से ही पता होगा। आगे दिया है साथ ही बी डी एक विकर्ण है। देखो बी और डी आपको दिख रहा होगा इस समलंब का एक विकर्ण है। ठीक है, और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिंदु ई यहाँ पे है जो कि भुजा ए डी ए और डी इसका मध्य बिंदु होने का मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 5 होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 5 ही होना चाहिए। ठीक है, मध्य बिंदु का मतलब ये होगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, आगे दिया है ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है। देखो ई से ये वाली रेखा खींची गई है जो कि आपको दिख रहा होगा ई और एफ, ये किसके समांतर है, ए बी के समांतर है। तो अब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी समांतर होगी। ठीक है, आगे दिया है जो बी सी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, जो कि बी और सी को एफ बिंदु जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस पर प्रतिच्छेदित करती है। देखिए आकृति 8.30 जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हमें ये दिया है कि दर्शाइए कि एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। मतलब ये जो बिंदु है ये इस वाली भुजा का मध्य बिंदु होने का मतलब क्या है कि ये दोनों भुजाएं हमें बराबर शो करके दिखानी है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, हमें ये दिखाना है कि सी एफ बराबर हो जाएगा एफ बी के। ठीक है, अब देखो कैसे शो करके दिखाएंगे हम। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा पहला त्रिभुज ये वाला है, त्रिभुज ए बी और डी। तो यहाँ पे लिखना होगा, तो यहाँ पे लिखना होगा त्रिभुज ए बी डी में। अब देखो इससे पहले जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे प्रश्न में दी है ना वो चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी होंगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है, तो देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा होगा, तथा ए बी जो भुजा है वो समांतर है डी सी के। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया और ए ई बराबर है डी ई के। देखो ये चीज़ हमें यहाँ पे दी है ना कि यहाँ पे दिया है ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ये जो ई है ये इस पूरी भुजा का मध्य बिंदु है, मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये इसमें कहने का मतलब है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी। तो ए बी और डी ये वाले त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा सबसे पहले कि यहाँ पे हमें ये दिया है कि जो ई एफ है, ई एफ है ये समांतर है किसके, ए बी के। जो कि हमें यहाँ पे देखो प्रश्न में दिया था कि ए बी समांतर है ई एफ के, क्योंकि यहाँ पे दिया था ना कि ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है, ए बी के समांतर ये वाली रेखा खींची गई है। तो ये हमें प्रश्न में दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। पहली चीज़ तो ये हमें दी है और दूसरी चीज़ ये दी है कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं जो कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ई बराबर है ए डी के। ठीक है, तो ये भी हमें प्रश्न में दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब देखो आपको इस वाली त्रिभुज में दिख रहा होगा कि ये वाली जो भुजा है वो इस वाली भुजा के समांतर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है और साथ में आपको दिख रहा होगा कि ये वाली भुजा किससे होकर जा रही है, इस त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जा रही है। तो अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर होती है कि ये इसका मध्य बिंदु से होकर भी जाए और साथ में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर हो, तो उसका मतलब जहाँ पर ये वाली रेखा इसके मध्य बिंदु से होकर जाएगी तो इस वाली रेखा को अगर वो कट करेगी ना तो ये भी इसके मध्य बिंदु से होकर जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी बिंदु दे दूँ, मान लीजिए ये वाला बिंदु ओ है, तो ये जो ओ बिंदु है ना ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वही होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो डी ओ होगा वो बराबर हो जाएगा ओ बी के। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी त्रिभुज अगर इसकी दो भुजाएं, दो भुजाओं का मध्य बिंदु अगर मैं लेता हूँ, जैसे त्रिभुज की पहली भुजा ये वाली है, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए ये वाला है, और इस त्रिभुज की दूसरी भुजा ये वाली है, इसका मध्य बिंदु ये वाला है। तो अगर इन दोनों मध्य बिंदु को आपस में मिलाते हैं तो ये वाली जो रेखा है वो तीसरी रेखा की समांतर हो जाती है, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी पहले से समांतर है, और साथ में ये वाली रेखा इसकी आधी हो जाती है, ये भी आपने पढ़ा होगा। अब देखो इसमें ठीक उसका उल्टा हो रहा है। इसमें क्या उल्टा हो रहा है कि पहले ये हमें प्रश्न में दिया है कि ये दोनों समांतर हैं और साथ में ये दिया है कि
ये जो रेखा है ये इसकी एक भुजा से मतलब एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ से मतलब ये वाली रेखा अगर इसके मध्य बिंदु से होकर जाती है तो अगर तीसरी भुजा को ये प्रतिच्छेदित करती है तो जहाँ पे प्रतिच्छेदित करेगी ना वहाँ से ये जो तीसरी भुजा है ये दो बराबर भागों में बढ़ेगी, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मध्य बिंदु प्रमेय होती है उसका विलोम यहाँ पे यूज़ होता है, मतलब उसका ठीक उल्टा यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हमने लिखा है ओ डी बराबर हो जाएगा ओ बी के। ठीक है, अब इसको मान लो, ये मान लीजिए समीकरण 1 है, तो पहले ये वाला त्रिभुज हमने ले लिया। अब दूसरा अगर मैं इस वाले त्रिभुज को लेता हूँ, त्रिभुज बी सी डी, मतलब ये वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में। अब देखो यहाँ पे भी सेम टू सेम यही चीज़ हो रही है। ये चीज़ क्या हो रही है, क्योंकि प्रश्न में हमें ये दिया है कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, और साथ में ये भी दिया है कि जो भुजा ए बी है ये इसके समांतर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो भुजा ए बी है वो समांतर है डी सी के। ठीक है, ये हमें पहले ही प्रश्न में दिया है, जो कि आपको दिख रहा होगा ए बी समांतर है डी सी के। और यहीं पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो भुजा ए बी है ये समांतर है ई एफ के। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये भी समांतर हो जाएगा ए एफ के। मतलब यहाँ पे सिंपल से मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो भुजा डी सी है वो समांतर हो जाएगी ई एफ के। तो यहाँ पे लिख देना भुजा डी सी समांतर हो जाएगी ई एफ के। पहली चीज़ तो आपको ये दिख रही होगी, तो देखो ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर होगी। अब ये दोनों भुजाएं समांतर होगी और ये वाला जो त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा कि एक भुजा का मध्य बिंदु ये वाला है और ये इससे होकर जा रही है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि जैसे यहाँ पे हुआ था कि मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, सेम टू सेम वही हो रहा है कि दो भुजाएं आपस में समांतर हैं और जो समांतर भुजा है वो इस त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जा रहा है। तो दूसरी भुजा पर अगर वो प्रतिच्छेदित करता है तो इसी को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ कि जो सी एफ होगा वो बराबर हो जाएगा एफ बी के। अब क्यों होगा, यहाँ पे भी वही चीज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे ये लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यही चीज़ हमें शो करके दिखानी थी ना कि ये इसका मध्य बिंदु है। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं, कहने का मतलब अगर ये 10 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो इसका मतलब ये इस भुजा सी बी का मध्य बिंदु हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए जो f है वो भुजा सी बी का मध्य बिंदु होगा। तो यही हमें इसमें शो करके दिखाना था, तो ये हमने शो कर दिया। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें।